नमस्कार। अयोध्या में बीजेपी के हार का प्रमुख कारण शासन की ओर से अयोध्या के लोगों की जो जमीन विकास के नाम पर अधिग्रहित की गई उसका मुआवजा उचित ना देने का प्रमुख कारण था। मीडिया कर्मियों ने जब अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निवासियों से बात किया तो मामला साफ हुआ कि कहीं न कहीं निवासियों को प्रशासन संतुष्ट नहीं कर पाया। शासन प्रशासन यहीं पर विफल रहा। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या राम की नगरी है, अयोध्या देश की नगरी है, लेकिन जब बात पेट की होगी, जब बात परिवार की होगी, जब बात भूख की होगी तो लोग धर्म आस्था भूल जाएंगे। वैसे तो शासन प्रशासन ने काफी रकम बांटी है, लेकिन जरूरतमंदों तक कितनी पहुंची है यह भी जांच का विषय है। अयोध्या जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, अब एक नए दौर से गुजर रही है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही शहर का कायाकल्प भी हुआ। राम पथ, भक्ति पथ, नया घाट, एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्टों के लिए मकानों, दुकानों और कृषि भूमों का अधिग्रहण किया गया। इसके बदले में सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन यह मुआवजा पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। स्थानीय निवासी मुआवजे की राशि से असंतुष्ट है। दुकानें और मकानें टूटने के बाद अपने जीवन को फिर से स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ शहर के कायाकल्प का भी काम शुरू हुआ, जिसमें राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, नया घाट, एयरपोर्ट जैसे कई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जमीनों की आवश्यकता थी। इन जमीनों की पूर्ति के लिए मकानों, दुकानों और कृषि की जमीनों को अधिग्रहित कर लोगों को मुआवजा भी दिया गया। आप लोगों को बता दें कि सड़कों की चौड़ीकरण और एयरपोर्ट के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के लिए 2000 से ज्यादा घरों और दुकानों को तोड़ा गया। इसके बदले सरकार ने लोगों को मुआवजा देने की बात कही। ये सारे मुआवजे सर्किल रेट के मुताबिक लोगों को दिए गए, जिसमें खास तौर पर एयरपोर्ट के इलाके में 12 लाख प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा, तो वहीं शहरी क्षेत्र में आने वाली जमीनों को 75 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया गया है। वहीं अगर सरकार के आंकड़ों की बात करें तो अयोध्या के लोगों को मुआवजे के रूप में 1733 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। चाहे वो रामपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ हो या फिर एयरपोर्ट हो, जिनकी दुकान, जमीन, मकान प्रभावित हुए उन्हें मुआवजा दिया गया है। सरकार का दावा है कि उन लोगों के लिए दुकान बनाई है, जिनके पास जगह थी और जिनके पास नहीं थी उनके लिए बहुस्तरीय परिसरों का निर्माण किया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्य सरकार के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण से प्रभावित लोगों को 252.39 करोड़ रुपए, अयोध्या बाईपास यानी रिंग रोड के लिए 295 करोड़ रुपए, राम जन्मभूमि पथ के लिए 14.12 करोड़ रुपए, भक्ति पथ के लिए 23.66 करोड़ रुपए, राम पथ के लिए वहीं 114 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा के लिए वहीं 29 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा के लिए 119 करोड़ रुपए, वहीं रुदौली और रौजा गांव रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे दोहरीकरण के लिए रुपए दिए हैं। सरकार के द्वारा दिए गए इन आंकड़ों के बाद भी मुआवजे को लेकर सियासत तेज हो गई। एक तरफ राज्य सरकार ने मुआवजे को लेकर अपना आंकड़ा पेश किया, वहीं मुआवजे को लेकर सियासत की जंग छिड़ गई, जिसमें अयोध्या के लोगों को मुआवजा न दिए जाने की बात भी सामने आई है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार जब टीआ टीम अयोध्या के उन इलाकों में पहुंची जहां पर अलग अलग परियोजनाओं के लिए दुकानें और घरों को तोड़ा गया और उसका मुआवजा किस हिसाब से दिया गया, इसकी पड़ताल किया तो अयोध्या के लोगों का कहना था कि मुआवजा तो मिला, लेकिन इतना मुआवजा नहीं मिला कि नुकसान की भरपाई हो सके। अगर हम सबसे पहले बात करें धर्मपुर गांव की, जो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए विस्थापित परिवारों को जिन्हें 12 लाख रुपए प्रति बीघा के मुताबिक मुआवजा दिया गया, ज्यादातर लोग इस मुआवजे को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि मुआवजा मिलने को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है। वहीं एक स्थानीय निवासी राजकुमार, जिनकी आयु 50 वर्ष के अंतर्गत है, बातचीत में कहते हैं कि
5 बीघा जमीन एयरपोर्ट में के काम के लिए ले ली गई, जिसके लिए उन्हें लगभग 60 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन ये पैसा घर चलाने के लिए पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि आमदनी का कोई अन्य साधन नहीं है। वो जमीन ही आमदनी और भोजन का साधन है। वहीं बातचीत के दौरान शांति देवी कहती हैं कि उनका 12 लोगों का परिवार है और लगभग 6 बीघे जमीन एयरपोर्ट के काम में ले ली गई। उन्हें 75 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिला, लेकिन इतने पैसे में परिवार नहीं चलेगा, मकान बनाने में पूरा नहीं पड़ेगा पैसा। अगर हम बात करें रामपथ पर बनी दुकानों की, तो जहां बड़ी संख्या में दुकानें और मकानों को सड़क के चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया, तो बातचीत में सोहन लाल, जिनकी आयु 51 वर्ष है, बताते हैं कि उनकी दुकान 18 फीट तोड़ी गई। वो कहते हैं इसके लिए उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन वो लगभग 1.5 लाख ही रुपए थे। इतने में दुकान का नवीनीकरण कैसे हो सकता है? अपनी जमा पूंजी से कम पड़ रहा है। एक दुकानदार अशोक कुमार बताते हैं कि पूरी दुकान रामपथ के लिए चली गई, उन्हें इस 1.25 लाख रुपए मिले हैं। इन पैसों से किराए पर दुकान नहीं ले पा रहे हैं और जो दुकान बदले में आवंटित हुई है उसकी किस्त चुकाने की हालात नहीं है। अशोक अब एक टेबल पर चाय लगाकर फुटपाथ पर बेचते हैं। वे कहते हैं कि मुआवजा तो मिला, लेकिन उतना नहीं जिसमें आगे की भरपाई की जा सके। चाय का काम मंदिर के खुलने के बाद से ही शुरू होता है, इससे घर परिवार चलना मुश्किल हो रहा है। इसी कड़ी में एक दुकानदार नंद कुमार गुप्ता कहते हैं कि उनकी पूरी दुकान रामपथ में चली गई। हालांकि बदले में उन्हें दुकान मिली, लेकिन उसका किराया भर पाना उनकी क्षमता के बाहर है। अब वो अपने घर से ही लड्डू बनाकर दूसरी दुकान पर सप्लाई करके काम चला रहे हैं। वे कहते हैं कि मुआवजे की रकम 1 लाख थी, जिसमें दुकान तो क्या, एक छोटा व्यवसाय भी शुरू नहीं किया जा सकता। मुआवजा नहीं मिला है ये कहना कठिन नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि जिंदगी बसर हो पाए। रामपथ के आसपास बने मकानों को भी अब सड़क के चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया, जिसमें कई मकान ऐसे हैं जो आज तक नहीं बन पाए। अपना घर दिखाते हुए सीमा और अनूप निषाद कहते हैं कि सड़क से 15 फीट मकान टूट चुका है और उनके हालात क्या हैं, अब उनकी मरम्मत करने के पैसे तक उनके पास नहीं है। ये हालात है अयोध्या की। यही कारण है कि भाजपा वहां से हारी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।